हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया सेफ्टी में। कक्षा 8 में आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर 1 के हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दी है। आप उसको देख सकते हैं हमारे चैनल में विजिट करके, प्लेलिस्ट में जा करके चेक करेंगे क्लास 8, तो वहां पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपके लिए नियम को समझना बहुत जरूरी है, फार्मूला को समझना जरूरी है कि किस नियम के तहत ये प्रश्न बनते हैं। ओके, तो सबसे पहले नियम को समझिए, फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो नियम क्या कहता है, देखिए रूल्स फॉर्मूलाज। नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या के आधार, ये घात होता है, ये आधार कहते हैं, ठीक है, तो किसी संख्या के आधार में अगर माइनस है, ठीक है, तो माइनस कब हटेगा? जब उसका घात जो है वो सम होगा। तो जब घातें सम होती हैं तो माइनस हट जाता है, और अगर घातें विषम हुई तो माइनस नहीं हटता। ठीक, ये नियम याद रखना है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा -1 की घात 3। घात 3 मतलब माइनस को आपको 3 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 3 बार, गुणा करके। -1 गुणित -1 गुणित -1। अब आप गुणा करेंगे तो एक एकम तो 1 होगा, माइनस माइनस क्या होगा? +1 होगा। अब उस +1 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो एक एकम फिर से 1 होगा, लेकिन प्लस माइनस क्या होगा? -1 होगा। तो कुल मिला के आंसर क्या आया? माइनस में आया। इसका मतलब आधार अगर माइनस में है और घात विषम में है तो विषम घात होने के कारण उसकी माइनस नहीं हटेगी, वो माइनस का माइनस ही रहेगा। क्लियर? परंतु अगर घातें सम होती हैं, क्या होती है? सम। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिखते हैं -1 की घात 2, तो हम 1 को 2 बार गुणा करेंगे तो एक एकम 1 होगा, माइनस माइनस क्या होगा? +1 होगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा? प्लस आएगा। तो जब घातें सम होती हैं तो माइनस हट जाता है, घातें विषम होती है तो माइनस नहीं हटता। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपको नियम ध्यान देना है कि अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न वाले के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो ये फॉर्मूला के बिना आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला बहुत जरूरी है। क्या है? जब आधार समान होता है, क्या होता है? आधार समान, तो घातें जुड़ती हैं। क्या होती है? घातें जुड़ती हैं। तो ये नियम आपको पहले लिखना है, फिर प्रश्न को सॉल्व करना है कि a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। आधार समान हो तो आपको एक बार लिखना है, घातें जुड़ती है तो m में n जुड़ेगा तो m प्लस n। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऊपर में लिखा, दोनों तरफ a है पर घात 2 और 3 है, तो आधार तो समान है तो आपको एक बार a लिखना है। इस 2 में 3 जुड़ेगा तो a की घात कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर है? ठीक। दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए, अगर आधार समान है और भाग हो रहे हैं, बीच में क्या चिन्ह लगा है? भाग, तो घातों को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो m में n घट जाएगा, m में n घट जाएगा तो m माइनस n, तो a की घात m माइनस n। अब प्रश्नों में देखिए, अगर दोनों तरफ a है, भाग का चिन्ह है, और यहाँ 6 घात, यहाँ 2 घात है, तो a आपको एक बार लिखना है, आधार समान है तो। भाग में घातें घटती हैं तो 6 में 2 घटेगा तो a की घात 4 आएगा। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट है हमारा, अगर घातें माइनस में होती हैं, घातें आपको दिखे माइनस में, तो इनको पलटिए। पलटने पर जो माइनस है वो क्या हो जाता है? प्लस। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, a की घात -m, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। हमेशा हर संख्या के नीचे क्या होगा? 1 होगा। तो 1 ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा तो माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। वैसे ही a की घात -6 लिखा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है, वो 1 ऊपर और ये नीचे, तो जैसे आप इसको पूरी संख्या को नीचे लाएंगे तो -6 +6 हो गया, सिंपल। ठीक है, तो ये नियम भी ध्यान रखिएगा, माइनस हटाने के लिए आपको पलटना पड़ता है। ठीक। अब मान लीजिए कोई संख्या पहले से बटे में है, जैसे सिर्फ a था, अब मान लीजिए a के बटे में b हो। ठीक, तो जैसे आप इसको पलटेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो देखिए, मैंने पलटा a बटे b को, मैंने b बटे a किया, b को ऊपर a को नीचे, तो देखिए प्लस जो m था वो -m हो गया। समझ में आया? तो अगर आपने पलटा तो घाते का चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस था तो माइनस हो गया, और इसको मैं पलटूंगा तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? दोनों समझना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल उसका, 2/5 की घात माइनस है, जब 5 को ऊपर लाएंगे 2 को नीचे लाएंगे तो माइनस से ऑटोमेटिकली प्लस से हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? लास्ट, a की घात अगर 0 हो तो पूरी संख्या का आंसर 1 लेना है। मतलब अगर a की जगह 2 भी हो और उसकी घात 0 हो तब भी 1, अगर 2 की जगह 100 हो उसकी घात 0 तब भी 1, कुछ भी संख्या हो, दुनिया की कोई भी संख्या जिसकी घात 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। ठीक, ओके, नियम आपने समझ लिया। अब देखिए आपके प्रश्न क्या है, प्रश्नों को ध्यान से देखिए। प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न, प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न कहता है कि सरल कीजिए। उस सरल कीजिए में आपको 4 प्रश्न दिए हैं एबीसीडी करके, जहां 5 माइनस में है, 2 माइनस में है, 4 माइनस में है, 3 माइनस में है। घातें a और b की विषम है, c और d की सम है। नियम क्या कहता है? अगर आधार में माइनस लगा हो और घातें विषम हो तो माइनस नहीं हटता, परंतु आधार में भले माइनस हो लेकिन घातें सम है तो माइनस का प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो बना करके देखना है। तो पहला प्रश्न आप लिखेंगे, हल कर रहे हैं a को, तो -5 की घात 3। अब देखिए, हल करते समय आपको माइनस हटाना है,
तो माइनस किसको देना है, एक को देना है। किसको देना है, एक को। हमेशा सभी संख्याओं का माइनस हटाने के लिए आप एक को दे सकते हैं। फिर ये -5 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। जो घात 3 है वो दोनों के लिए है, तो एक में भी घात 3 लगाएंगे, 5 में भी घात 3 लगाएंगे। -1 को आप 3 बार गुणा करके देखेंगे इस तरह से, तो गुणा करने पर -1 ही आएगा, तो आप डायरेक्ट -1 लिखेंगे। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25, 25 पंचे 125। तो अब इस 125 में -1 का गुणा करेंगे तो 125 से कम 125, माइनस प्लस माइनस 125। तो अतः आप कहेंगे कि अगर घाते विषम हो तो आधार का माइनस नहीं हटता, इसलिए आंसर में भी क्या है, माइनस है। ठीक, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है -4 की घात 5। यहाँ पर आप माइनस को हटा करके 1 को देंगे तो 4 प्लस में हो गया। 5 घात दोनों के लिए है तो दोनों में 5 घात लगाएंगे। अब आपको -1 को 5 बार गुणा करके देखना है, तो आपको लिखना है 5 बार 1 माइनस गुणित 1 माइनस करके, आंसर उसका -1 ही आएगा। क्या आएगा, इनका जो आंसर है वो -1 ही रहेगा। 4 को आप 5 बार गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इस तरह से आपका 5 बार गुणा करने पर आएगा 1080। कितना आएगा, 1080। माइनस है तो 1024 में -1 का गुणा करेंगे तो -1024 होगा, ये आपका आंसर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आधार एक सम संख्या है, घात भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या अगर होती है घातें तो माइनस हट जाता है। अब माइनस हटाकर आपको 1 को देना है, ये 2 + 2 हो जाएगा। 6 घात दोनों के लिए है तो 1 में भी घात 6, 2 में भी घात 6। -1 को आप 6 बार गुणा करके देखिए, +1 आएगा। 2 को अगर आप 6 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, तो इस तरह से आपका 6 बार गुणा करने के बाद आएगा 64। उस 64 में अगर आप 1 का गुणा करेंगे तो 64 एकम 64, क्योंकि प्लस है तो प्लस में ही आएगा। तो देखा, अगर घाते सम हो तो आंसर प्लस में आता है, विषम होता है तो आंसर देखिए दोनों का माइनस में था। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना है, कई बच्चे से सोचते हैं कि अगर ये 2 सम है तो आंसर भी सम आ गया। 2 से फर्क नहीं पड़ता, घाते सम होनी चाहिए। देखिए एक विषम संख्या है पर आंसर इसका प्लस में आया है। किया क्या, -1 माइनस हटा के 1 को देंगे, घात 6 दोनों के लिए तो दोनों में 6 लगाएंगे तो +3 हो गया। अब 1 को आप 6 बार गुणा करेंगे तो +1 ही आएगा। 3 को आप 6 बार गुणा करेंगे, 3 × 9 = 29, 27, 27, 81, 81, 243, 243, 729। ठीक, तो 729 एकम 729। तो देखिए आधार सम विषम होने से मतलब नहीं है, घाते सम होती है तो आंसर प्लस में आता है। समझ लिए। ठीक, तो आई होप आपको प्रश्नावली 1 के सारे प्रश्न बन जाएंगे। अब हम प्रश्नावली 1 के दूसरे प्रश्न में चलते हैं। ठीक, प्रश्नावली 1 का दूसरा प्रश्न कहता है निम्न को घात के रूप में लिखिए या घातांक रूप में लिखिए। घात के रूप में लिखना, इसका मतलब यहाँ पर आपने गुणा किया, 125 1024 लिखा। यहाँ पर आपको गुणा नहीं करना है, घात का घात ही रखना है। ठीक है, चिन्ह को देखना है प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए प्रश्न पहला, 5 की घात 4 गुणित -5 की घात 2। माइनस और प्लस वाले को सॉल्व नहीं करते, दोनों आधार समान होना चाहिए। मतलब 5 तो दोनों में है लेकिन दोनों में प्लस होना चाहिए तो दोनों में माइनस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके माइनस को हटा के 1 को देंगे तो ये +5 हो जाएगा। अब घात दोनों के लिए है तो 1 में भी घात 2, 5 में भी घात 2 लगा दिए। अब ध्यान देना है कि देखिए ये दोनों समान हो गए, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो जब आधार समान हो तो आपको फार्मूला लिखना है क्या, कि जब आधार समान होती हैं और गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं। तो आप यहाँ नियम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि a की घात m गुणित a की घात n बराबर a की घात m + n। मतलब आप घातों को जोड़ रहे हैं, इसलिए आपने क्या किया, 5 को एक बार लिखा, 5 4 में 2 जुड़ेगा तो 4 + 2। ठीक है, 4 में 2 जुड़ेगा तो 5 की घात 6। 1 को आप 2 बार गुणा करेंगे तो -1 गुणित -1 लिखेंगे, जो कि माइनस माइनस +1 आएगा। 5 एकम 5 की घात 6। तो हमें अब 5 को 6 बार गुणा नहीं करना है, घात के रूप में आंसर चाहिए तो घात रूप में ही लिखना है। यही आपका आंसर है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे 15 की घात 26 है और यहाँ पर 15 की घात कुछ नहीं है, परंतु याद रखना है हर संख्या की घात 1 होती है। अगर यहाँ कुछ घात नहीं है तो 1 है, घात में 1 रहता है। ठीक है, तो इसका घात है 1। कितना घात है? 1, है ना। माइनस को हटा के 1 को देंगे, 15 प्लस हो जाएगा। 26 दोनों के लिए तो दोनों में 26 लगाएंगे। 1 को 26 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपको चेक करना है कि सम है कि विषम। 26 का एक सम संख्या है, लास्ट अंक उसका 6 है, 6 एक सम संख्या होता है, तो 26 भी सम है, तो इसका जो आंसर आएगा 26 बार गुणा करने से वो +1 ही आएगा। क्या आएगा? +1। ठीक, यहाँ पर दोनों को साथ में रखेंगे। अब इनका भी देखिए बिल्कुल नियम की तरह है, आधार समान है, गुणा हो रहा है तो घाते जुड़ेंगे। तो आधार समान है, एक बार लिखेंगे, 5 और 1 में मतलब गुणा हो रहा है तो घाते जुड़ेंगे। तो 26 में हम 1 को जोड़ेंगे तो 26 और 1 27, 15 का 15, 15 का 15। आंसर क्या आएगा? 15 की घात 27। क्लियर? अगला सी। अब भाग हो रहा है। क्या हो रहा है? भाग। भाग का नियम कहता है कि जब भाग होगा तो घातों को घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो पहले वो उसको भी समान करेंगे। -1 हटा करके आपको किसको देना है? 1 को देना है। अब 12 की घात 3 -1 की घात 3। अब देखिए दोनों में 12 समान हो गया, दोनों प्लस में हो गए, है ना। तो 12 को आपको एक बार लिखना है, इसके 5 से इसका 3 घटेगा तो 12 की घात 2 आएगा। -1 को 3 बार गुणा करेंगे माइनस से आएगा, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। अतः आप बोल सकते हैं कि 12 माइनस में रहेगा, घात उसका 2 है। ठीक, नीचे देखिए डी में p की घात p माइनस में है, घात उसकी 14 है, भागित यहाँ पर -p में घात कितना है? 7 है। देखिए माइनस तो दोनों था,
तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, भाग हो रहा है तो एक बार p लिख करके 14 में 7 घटा सकते हैं तो आपका 7 आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, परंतु अगर आप -1 करके हटाएं तो इस तरह से ये बनेगा, आप देख सकते हैं, पर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं क्योंकि उनके दोनों में माइनस है, मतलब वो दोनों समान है। क्लियर है? आई होप आपको प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न दोनों अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं इसमें तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, दोनों पक्षों को हल कर निम्न कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों को हम सिद्ध करने वाले प्रश्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिद्ध किए जाने वाले प्रश्न। तो क्वेश्चन 3 कहता है सिद्ध करो या उत्तर की जांच करो। ठीक है, सिद्ध करो या उत्तर की जांच करो। तो चलिए भाई इसके उत्तर की जांच करते हैं। तो पहला प्रश्न है -2⁴, ठीक, और गुणित -2⁵ बराबर -2⁵ भागित -2⁵। ठीक है, चलिए इनकी सत्यता की जांच करनी है। देखिए ऐसे प्रश्नों के आंसर आपको प्रश्नावली में नहीं मिलेंगे क्योंकि ये सिद्ध करना है, देखना है कि ये हल करने पर वो आ रहे हैं कि नहीं, या उनको हल करने पर ये आ रहे हैं कि नहीं। ठीक, देखिए सिंपल तरीका क्या है, आधार दोनों में 2 है, दोनों में माइनस है, मतलब आधार समान है। गुणा हो रहा है तो आप घातों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? घातों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इनको अगर मैं सॉल्व करूँ तो -2 एक बार लिखूंगा, 4 में 2 जुड़ेगा तो -2⁵ हो जाएगा। ठीक है, -2⁵ तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक, उस तरफ को सॉल्व करके देखते हैं उस तरफ क्या होगा। देखिए यहाँ भी एकदम समान है, -2 भाग हो रहा है, मतलब 8 में आपको 2 घटाना है, तो इधर भी कितना आएगा? 6 आएगा। तो क्या कोई फर्क है? नहीं है, सीधे सिद्धम, दोनों माइनस में है, दोनों की घात समान है, बन गया। दूसरा प्रश्न बना के देखते हैं। देख दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न -3⁵ और गुणित -3⁵ बराबर ठीक बराबर है 3⁵, ब्रैकेट बंद, उसकी घात 2, पूरे की घात 2। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए समान है, गुणा हो रहा है, तो समान होता है, गुणा होता है तो घातों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो -3 को एक बार लिखना है, 2 में आपको जोड़ना है इस 6 को। अब वो 6 क्या है? माइनस में, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखते, इसलिए ब्रैकेट में। अब माइनस प्लस क्या होगा भाई? तो माइनस ही होगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा। इसका मतलब 6 में 2 घटेगा तो -4 आएगा। क्या आएगा? -4 आएगा। ठीक है, अब मैंने बोला घाते अगर माइनस हो तो आप उसको प्लस में कीजिए। तो देखिए घातों को प्लस में करने का नियम है कि हर संख्या के नीचे 1 है, उसको ऊपर लाइए और उनको नीचे लाइए तो माइनस प्लस हो जाता है। इसलिए आप क्या करेंगे, आपको याद रखना इसके बट्टे में 1 है, कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो इसके 1 को आप ऊपर लिखेंगे और इस पूरी संख्या को आप नीचे लिखेंगे, तो जो -4 है क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि घात क्या है? सम संख्या है। घाते सम संख्या हो तो आप इसके माइनस को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3⁵ सिंपल। ठीक, तो यहाँ भी आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर इसके जैसा हमें सॉल्व करना है तो 4 घात है तो आप इसको और कैसे लिख सकते हैं। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3⁵2 ब्रैकेट के बाहर 2, क्योंकि देखिए घातों के घात का गुणा होता है, नियम एक और भी है। ठीक है, घातों के घात का गुणा होता है, तो a की घात m और पूरे की घात n, तो m गुणित n होगा, m गुणित n। तो घातों के घात का गुणा होता है, तो अब 4 में 2 अलग कर सकते हैं, तो 2 3 में लगा दीजिए और पूरे ब्रैकेट के बाहर में 2 लगा दीजिए, आखिर 2 दूनी 4 आना है, सिंपल। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो घातों के घात का गुणा होता है तो 2 गुणित ये वाला 2, तो 2 दूनी 4, तो फिर ये इसके जैसे हो गया, या फिर आप इसको इसके जैसे बदल सकते हैं, तो आखिर ये है आपका आंसर। ठीक है, मतलब दोनों पक्ष सेम है, समान है। तीसरा क्या है? -7⁵32 और -7⁵32 भागित में, ठीक है, बराबर है 1। हाँ भाई 1 आएगा, क्यों? देखिए -7 है दोनों में, आप तो -7 आप एक बार लिखेंगे, भाग होता है तो आपको घातों को घटाना है, 32 से 32 घटेगा तो -7 की घात आएगा 0। जिसका भी घात 0 है आपको उसका आंसर 1 लेना है, अतः 7 की घात 0 है, मतलब पूरी संख्या का मान 1 आएगा। आ गया 1, बन गया इति सिद्धम। तो पार्ट 1 में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। अब पार्ट 2 में आपको इसके प्रश्नावली 2.2 का मैं समझाऊंगा सारे प्रश्न, तो उस वीडियो को देखना है, उसके सारे प्रश्न बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, आपको उसके पार्ट 2 का इंतजार करना होगा, और तब तक इस पार्ट 1 को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, सबको बताना है और सबको सिखाना है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।